तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा साथी है, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा आधार मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद प्रिय बहन इस सुंदर से गीत के लिए। क्या ही मधुर गीत है। और ये गीत अनंत काल के प्रेम के विषय में बताता है। यह गीत एक गवाही का गीत है, क्योंकि लेखक लिखता है कि मेरा परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा शरण स्थान है, मेरा ढाल है, मेरा उद्धार करता है, मेरा उपचार करता है, संकट समय में मेरी ताकत है, वह मेरा परमेश्वर है। क्या ही सुंदर गीत है, क्या ही सुंदर वचन है, क्या ही सुंदर गवाही है। आज शाम हमारे प्यारे भाई डेविड रत्नम इसी विषय में, अनंत काल के प्रेम के विषय में, वह जो अनंत काल का प्रेम करता है उसके बारे में आज हमारे साथ सुसमाचार बांटेंगे। यह परमेश्वर आपसे अनंत काल का प्रेम करता है। आप चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आपसे वो प्रेम रखता है। और लेखक के साथ साथ हम सब यह गवाही देते हैं, दे रहे हैं आज तक कि वो प्रेमी है, वो हम सब से प्यार करता है। और इस शाम के समय ये सुसमाचार सुन के हम दिल से गुजारिश करते हैं कि आप भी अपने दिल से ये गवाही दे सके कि परमेश्वर मेरा प्रेमी परमेश्वर है और मेरा सब कुछ है। तो आइए उस प्रेम के विषय में, उस प्रेमी परमेश्वर के विषय में आज हम सुनते हैं।
प्यारे भाई डेविड रत्नम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी श्रोतागणों को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्रेम के विषय के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि एक अनंतकालिक प्रेम है। इससे पहले कि उस प्रेम के विषय में मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ। इस 1955 के दौरान वियतनाम के युद्ध जब चल रहा था, जब बमबारी हुआ, एक अनाथ आश्रम में गिरा। उस अनाथ आश्रम में बहुत सारे बच्चे लोग रहते थे। काफ़ी सारे लोग मर गए, मगर उसमें से एक 9 साल की बच्ची जो है वो गंभीर रूप से वो घायल थी। उसको अस्पताल में भर्ती किया जाता है और अस्पताल में उसकी जब चिकित्सा चल रही थी, उस दौरान डॉक्टर लोग को लगा कि अभी इस लड़की को खून की आवश्यकता है और उस अस्पताल में खून का अभाव था और ब्लड बैंक में भी उस समय उसको जो खून चाहिए था वो नहीं था। और उस समय डॉक्टर लोग काफ़ी परेशान थे। मगर उसी दौरान एक लड़का डॉक्टर लोग के पास आके कहता है कि मैं इस लड़की को अपना खून देना चाहता हूँ। चाहे वो लड़का छोटा था, मगर उसके बावजूद भी डॉक्टर लोगों ने के पास कोई विकल्प नहीं था, तो डॉक्टर लोग राजी हो जाते हैं और उस लड़के का खून को इस लड़की की ओर देने के लिए वो काम चालू कर देते हैं। मगर उस दौरान वो लड़की की हालत जो है काफ़ी गंभीर होती जाती है और वो लड़का डॉक्टर लोग से पूछता और मेरे पास कितना समय बाकी है करके। डॉक्टर लोग पूछते अब क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोल रहा है कि उस लड़के ने बोला मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा खून ख़त्म होने पर है, मुझे कमज़ोरी हो रही है, मगर आप मुझे ना बचाइए। जितना खून मेरे पास है पूरा खून देके इस लड़की को आप किसी भी रीति से आप बचा लीजिए। उसके उस धैर्य को देख के डॉक्टर लोग काफ़ी अचंभित होते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो लड़के की सांसें बंद हो जाती है। और उससे पहले कि वो लड़के मरे, डॉक्टर पूछते हैं कि आपने क्यों इस लड़की को अपना खून देना चाहते हो? यह तो एक अनाथ है, इसका तो कोई नहीं है। तो वो कहता है कि मैं इसका दोस्त हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दोस्त के लिए एक जन अपना प्राण दे देता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में उस प्रेम के बारे में बताया गया है कि दोस्त के प्रेम के बारे में, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 13वें वचन में इस प्रकार लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए भी अपना प्राण दे। मित्र को जो प्राण के प्रेम प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति जो प्राण देने के लिए भी तैयार है, वो सबसे बड़ा प्रेम है करके यहाँ पे बताया गया है। मगर आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे भी बड़ा प्रेम जो है, एक अनंतकालिक प्रेम जो है, जिस परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है, वो आपसे प्रेम करता है। वो ऐसा प्रेम करता है कि हम देखते हैं उसकी प्रेम की गहराई को हम अपने विचारों में हम सोच तक भी नहीं सकते। जिस परमेश्वर ने हम सबको बनाया, उसके प्रेम के बारे में एक वचन पढ़ना चाहूँगा जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। यहाँ पे परमेश्वर जो है हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए अपने प्रेम को यहाँ पे वो अपने पुत्र के द्वारा वो प्रकट कर रहा है। मगर हमको अनंत काल का जीवन ये क्या है? अनंत काल का जीवन का अर्थ क्या है? हम इस संसार में जो जीते हैं 80, 90, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक जो जीते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है, उसके बाद उसकी आयु 70 से लेकर 100 के दौरान जो भी है, किसी भी आयु में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये सोचता है कि उसके बाद तो उसका ख़त्म है। मगर ऐसा नहीं है। एक अनंत काल का जीवन हमारे पास है। मृत्यु के बाद 2 जगह में हमारी आत्मा जीवित रहेगी, एक या तो नरक में या तो स्वर्ग में। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जब उसकी सृष्टि की आदम और हव्वा को, उस समय परमेश्वर ने उनको सृष्टि करने के साथ उनके साथ वो संगति में था, उनके साथ बातें करता था, उनके साथ आके मिलता था और उनके साथ रहता था। और उस समय परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु के लिए नहीं बनाया था। उस समय वो अनंत काल के लिए वो रहने के लिए उनकी सृष्टि की थी। मगर हम देखते हैं परमेश्वर ने उस वाटिका में जो उनको रखा था,
हर एक चीज़ के ऊपर उनको अधिकार दिया था, मगर एक फल, पेड़ के फल को खाने के लिए उन्हें मना किया था। मगर हम देखते हैं कि उन लोग उसी फल को लेके खाते हैं और उस फल को खाने के द्वारा हम देखते हैं उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है और उसी दौरान पाप जो है प्रवेश मानव जाति पे हो जाता है और उस पाप के द्वारा हम देखते हैं मृत्यु। इसलिए आज के दिन चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे कितना भी अच्छा खाना खाने वाला क्यों ना हो, मगर एक ना एक दिन उसको मरना अवश्य है। और पाप के कारण ही वो हम देखते हैं हर एक व्यक्ति मरता है। मनुष्य हमेशा जो है परमेश्वर के साथ अपना संबंध वो बनाना चाहता था, मगर हम देखते हैं उसने अपना रास्ता उसने चुना। मगर जब परमेश्वर ने देखा ये मनुष्य अपने पापों में मर रहा है और परमेश्वर ने उसके लिए एक उपाय देखा, क्योंकि वो एक पवित्र परमेश्वर है, हम जो पापी है, हम अपने पाप के साथ उस पवित्र परमेश्वर के पास हम कभी नहीं जा सकते। चाहे हम कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना करें, चाहे कितने भी अच्छे कार्य क्यों ना करें, हम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा उस पवित्र परमेश्वर के पास हम नहीं जा सकते। ना तो हमारे कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, ना तो हमारे कर्मों के द्वारा हमारी पापों की क्षमा हो सकती है। अगर हमारी पापों की क्षमा होना है तो पवित्र खून बहाने की आवश्यकता है, और पवित्र इस संसार में कोई नहीं, एक भी नहीं। हम अपने आप को हम देख सकते हैं, चाहे छोटा सा बच्चा वो जन्म लेता है, कुछ सालों बाद हम देखते हैं हम उसको कभी झूठ बोलना नहीं सिखाते, कोई गंदी बातें नहीं सिखाते, मगर उसके बावजूद भी वो बच्चा जो है वो हर एक कार्य वो करता है, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो पाप में जन्मा है और पाप का स्वभाव अवश्य वो बाहर निकलता है। और हम अपने पाप के साथ उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख हम कभी नहीं जा सकते। और इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो ये कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं पवित्र हूँ। हम सब के अंदर वो पाप है। पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो की पत्री उसके 3वें अध्याय उसके 10वें वचन में इस प्रकार लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी व्यक्ति धर्मी इस संसार में नहीं है। रोमियो 3 के 23 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब ने पाप किया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा, उस पवित्र महिमा से हम सब रहित है। जब देखा कि मनुष्य अपने कार्यों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, तो वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता, ना तो उसके पापों का उद्धार हो सकता है। और जिस प्रकार लिखा है रोमियो 6 के 23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। परमेश्वर हमें एक वरदान देना चाहते हैं, एक ऐसा वरदान जो कि अनंत काल का जीवन, जो कि मैंने आरंभ में मैंने कहा था कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेज दिया ताकि हमें वह अनंत काल का जीवन दे। इतिहास गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। आज ईस्वी 2020 हो रहा है। इतिहास 2 भागों में बटा है, ईसा पूर्व और ईस्वी। इसका अर्थ है यीशु मसीह को इस संसार में आके 2020 वर्ष हो सके हैं। यीशु मसीह का जन्म जो है इज़राइल के यरूशलेम शहर के बेथलेहम नामक एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। एक चरनी में उन्होंने अपना जन्म लिया था और कुंवारी के द्वारा उनका जन्म हुआ। सांसारिक रीति से उनका जन्म ना हुआ, वो कुंवारी के गर्भ से उनका जन्म हुआ है। उनके हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म में वो पवित्र थे और इस संसार में केवल हम लोगों को उद्धार देने के लिए, हमारे पापों को बचाने के लिए हम देखते हैं उस प्रभु यीशु मसीह को मानव रूप धारण करके इस संसार में आने पड़ा। वो क्या ही महान प्रेम जो है परमेश्वर हम लोगों से करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग से आया था और वो चाहता है कि हमें भी उस स्वर्ग राज्य में वो ले चले। जब यीशु मसीह इस संसार में थे, 33.5 साल वो इस संसार में थे। इस संसार में रहते हुए हम देखते हैं उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य के कर्म किए, अंधों को आंखें दी,
लंगड़ों को चलने के लिए दिया, मृतकों को जिलाया। ऐसे बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, मगर उनका मुख्य उद्देश्य केवल आश्चर्य कर्म ही करना नहीं था, मगर उस स्वर्ग राज्य के बारे में, उनके हर एक संदेश में स्वर्ग राज्य के बारे में बताते, क्योंकि वो स्वर्ग से आए थे और वो चाहते थे कि हमें भी उस स्वर्ग में वो ले जाए, हमें भी उस अनंत काल के लिए उस स्थान में हमको भी वो प्रवेश कराए। और उसको प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर ने, हम देखते हैं, मानव रूप धारण करके इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार वचन का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है, जीवन भी वही है। केवल उसके द्वारा ही हमें वो अनंत काल का जीवन मिल सकता है। हम देखते हैं उनमें कोई पाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का जीवन पवित्र था, मगर हम देखते हैं ये पहले से ही नियोजन किया गया था कि मानव जाति के लिए उन्हें मरना अवश्य है। भविष्यवाणियाँ की गई थी। उस संसार में आने का मुख्य उद्देश्य ही हम लोगों के लिए कुर्बानी होना था। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को उसको कलवरी के क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है और 3 कीलों में वो लटकते हैं। वो आखिरी खून तक वहाँ वो हमारे लिए बहते हैं। केवल उनके खून के द्वारा ही हमारी पापों की क्षमा हो सकती है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं। केवल उस प्रभु यीशु मसीह के, उसके खून के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा हो सकती है। हम देखते हैं उनको उस कलवरी के क्रूस पे वो लटकाए जाते हैं और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है, मगर उन्होंने बताया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था पाप के द्वारा ही मृत्यु है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, तो पाप नहीं था तो मृत्यु भी उनको पकड़ के नहीं रख सकता था। मृत्यु पर उनके ऊपर कोई वश नहीं कर सकता था। इसलिए दिन अपने वादे के अनुसार वो तीसरे दिन वो जी उठे। इस संसार में बहुत सारे अच्छे लोग आए गए, मगर हम देखते हैं सबके कब्रें बंद है। केवल एक ही प्रभु यीशु मसीह का जो कब्र है वो आज के दिन भी, अगर आप इजराइल में अगर आप जाओगे देखोगे उनका कब्र अभी भी खुला है, क्योंकि वो जीवित है। आज हम आपको जो यीशु समाचार के विषय में जो हम बताना चाहते हैं, उसका मुख्य आधार यही है कि जो परमेश्वर है वो जीवित है। हम जीवते परमेश्वर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आप उस प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कीजिए, अपने पापों को उसके सम्मुख अंगीकार कीजिए। आपने चाहे कितने भी घोर पाप क्यों ना किया हो। आप सोचते होंगे इस पाप की तो कोई क्षमा ही नहीं है। हमारे कानून में हम देखते हैं हर एक अपराध के लिए अलग अलग दंड है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा आपके कोई भी पाप क्यों ना हो, हर एक पापों को उसके पवित्र खून में वो सामर्थ है कि हमारे हर एक पापों को वो क्षमा कर देगा। मगर केवल हमें जो है उस पर विश्वास करना है, अपना ईमान जो है हमें उसके ऊपर लाना है। ये खुशी और आनंद हमें मिला है। आज के दिन अगर मैं मरता हूँ तो मुझे दृढ़ निश्चय है कि मैं उस स्वर्ग राज्य में मैं प्रवेश करूँगा, उसके साथ में अनंत काल के लिए मैं रहूँगा। ऐसा परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी हाल में क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वो हर एक लोगों से, वो मानव जाति से वो प्रेम करता है। जिस प्रकार मैंने बताया था यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत में हर एक मानव मनुष्य को परमेश्वर ने श्रेष्ठ भाग में देखा है। चाहे पर्वत है, पेड़ है, जानवर है, हर एक चीज़ है, मगर उन सबके ऊपर प्रभुता करने वाला मनुष्य ही है। और मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि में सबसे बहुमूल्य है। इसलिए वो हमसे ऐसा प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौते पुत्र को ही हमें दे दिया। इसलिए मैंने कहा अनंतकालिक प्रेम, वो प्रेम जिसका कोई अंत नहीं है, वो जीवन जिसका कोई अंत नहीं है। अब जिस स्थान में बैठे उस स्थान में अब केवल अपने आंखों को बंद करके एक छोटी सी एक प्रार्थना आपको केवल करना है। आपको किसी कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, दान करने की आवश्यकता नहीं है, पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपके मन में एक विश्वास करना है। एक भाग को मैं पढ़ना चाहूँगा, रोमियो उसका 10वां अध्याय उसके 9वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया,
तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तू निश्चय उद्धार खाएगा। केवल हमको अपने मुंह से अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस संसार में आया, मेरे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं एक पापी हूँ करके हमें वो विश्वास करना है। जब हम इस रीति से उस परमेश्वर पे हम विश्वास करेंगे तो हमारे हर एक पापों को वो शुद्ध कर देगा, दूर कर देगा, हमें वो उद्धार देगा, हमारे जीवन में खुशी और वो आनंद वो देगा, और उसके साथ हमारा जो संबंध है वो अनंत काल के लिए रहेगा। अनंत काल जिसका कोई अंत ना हो, एक ऐसा जीवन जिसका कोई अंत ना हो। ये शरीर तो एक ना एक दिन तो ये संसार को छोड़ के जाना होगा, मगर जो हमारी आत्मा है वो हमेशा के लिए उस परमेश्वर के पास है। आज वो आपको बुला रहा है, आज वो अनुग्रह का वो दिन है, आज आपसे प्रेम करता है, वो आपको बुला रहा है। ये निर्णय आपके हाथ में है। हमारा कर्तव्य था कि हम उसको आपको वो सुसमाचार के बारे में बताएं, मगर निर्णय आपको लेना है कि क्या आप ऐसे मसीह से अपना संबंध जोड़ना चाहोगे, ऐसे मसीह से आप प्रेम करना चाहोगे जो आपके लिए मरा। आप जिस अभी अवस्था हो उस अवस्था में आपके लिए वो मरा है और वो आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। वो हमसे कुछ नहीं चाहता, उसके बदले में हम उसको कुछ नहीं दे सकते। इस सृष्टि के हर एक चीज़ पर हमको प्रभुता करने के लिए उसने दिया है। हम अपने धन संपत्ति चाहे कुछ भी देके हम उस परमेश्वर को ना तो खुश कर सकते हैं और ना तो हम उस उद्धार को हम अपने धन संपत्ति से हम प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक छोटी सी प्रार्थना जब आप उसके सम्मुख करोगे, आपके हर एक पापों को क्षमा कर देगा और आपका नाम जो है उसके जीवन के पुस्तक में अनंत काल के लिए वो लिख देगा। परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लेके अपना जीवन को उस प्रभु यीशु मसीह के साथ आप जोड़ ले, और ऐसे करने में परमेश्वर आपकी मदद और अगुवाई करे। जय मसीह की। धन्यवाद प्यारे भाई डेविड रत्नम। प्यारे भाई और बहनों, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं। हम मानते हैं कि आपको निश्चित रूप से आज एक व्यक्ति मिला है जो न केवल आपको समझता है परंतु आपसे अनंत काल का प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन मिले। हमने सुना यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्रूस पर चढ़ाए गए और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए। तीसरे दिन फिर जी उठे क्योंकि उनमें कोई पाप नहीं था, और आज वह ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। व्यक्तिगत रूप से वो आपको प्रेम करता है, अनंत काल का प्रेम करता है और बुला रहा है, हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और कोई नहीं। वचन कहता है कि आकाश के नीचे और लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिससे अनंत काल का जीवन मिले, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो प्यार करता है मुझसे, आपसे, और ये दिल से गुजारिश करता हूं कि आप अपने मुंह से अंगीकार करें और दिल से स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो जीवित है और अनंत काल के प्रेम से प्रेम करता है। उसका प्रेम कभी बटता नहीं है, वो सबके लिए समान है, वो आपसे प्यार करता है। एक छोटी सी प्रार्थना करनी है जैसे हम आज तक करते आए हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस शाम को कि आज हमने आपको जाना है,
कि आप सर्वकालिक परमेश्वर हैं जो अनंत काल के प्रेम से प्रेम करता है। और इस शाम के समय मैं अपने हृदय से, अपने मुंह से अंगीकार करता हूं कि आप परमेश्वर हैं और मैं अपने आप को आपको सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। बस ये छोटी सी प्रार्थना करना है, प्रभु को स्वीकारना है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आपके पास अगर कोई सवाल है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर या ईमेल आईडी पर आप हमें लिख सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन के आधार पर हम दिल से आपसे बात करना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। और अगर आपने इस बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो प्लीज आप इसे क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।